वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन 50 प्लस इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस क्लास फोर्थ के लिए, और उसके साथ साथ ये तीसरा ऐसा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 200 क्वेश्चंस कराए हैं, उसके साथ साथ 100 दूसरे में कराए, और ये अब 50 प्लस की सीरीज़, यानी टोटल आपके सामने लगभग 350 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में वो ऑलरेडी लिंक हमने रखी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। हाँ, फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप फ्री पीडीएफ नोट्स हासिल कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख लेता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम भी वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ड्रीम हाई एकेडमी। जी हाँ, ड्रीम हाई एकेडमी के नाम पे आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर फ्री पीडीएफ नोट्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप्स, जी हाँ, ये करंट के रिलेटेड आज मैं बताने वाला हूँ कि हम करंट के रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद सॉब्रिकोट्स निकनेम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो काफ़ी अच्छा सेशन जाने वाला है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, टॉप्स ये एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। टॉप्स जूनियर, इसका पूरा जो ये यहाँ पे नाम है, जूनियर प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। याद रख लीजिएगा, टॉप्स प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स। उसके मिनिस्टर है किरण रिजिजू। जी हाँ, किरण रिजिजू। ये किस लिए लॉन्च किया? इसका फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टू ट्रेन स्पोर्ट्समैन। जी हाँ, ओलंपिक्स के लिए जो इंडिया की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, तो इसीलिए टॉप 6 जो है वो यहाँ पे लॉन्च की गई है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टू ट्रेन स्पोर्ट्समैन। जी हाँ, ताकि इंडिया का जो है वो स्पोर्ट्स में जो खासतौर पर ओलंपिक्स में मेडल टैली जो है वो हमेशा कम होती है बाकी देशों के मुकाबले। तो इसके लिए ताकि जो मेडल्स है और अच्छा परफॉर्म करे खिलाड़ी एथलीट्स। पोस्टल स्टैंप इशू टू मार्क द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव के जो बर्थ एनिवर्सरी पर 100 जो था, उसके नाम पे एक पोस्टल स्टैंप इशू की गई। जी हाँ, ये आ सकता है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। पीवी नरसिम्हा राव 90s में जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया कप क्रिकेट जो 2021 में होने वाला है, वो श्रीलंका जो है वहाँ उसकी मेज़बानी करेगा, होस्टेड बाय श्रीलंका। द एशिया कप 2021 विल बी होस्टेड बाय श्रीलंका। एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड। जी हाँ, जिसका नाम है रीवा, RE अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश, जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट्स। जी हाँ, इंडियाज़ फर्स्ट ई लोक अदालत। जी हाँ, इंडिया की जो ई लोक अदालत है वो स्टार्ट कहाँ पे हुई? छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ लेते हैं। ऑथर, जी हाँ, ऑथर ऑफ ए सॉन्ग ऑफ इंडिया बाय रुस्किन बॉन्ड। ये रुस्किन बॉन्ड ने एक सॉन्ग जी हाँ लिखा है, और इसका जो कह सकते हैं कि जो ऑथर है यानी कंपो लिरिक्स जिसने दिए है वो है रुस्किन बॉन्ड, और सॉन्ग का नाम क्या है? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। आगे बढ़ लेते हैं। जी हाँ, इस साल आपने देखा होगा 5 अगस्त को आर्किटेक्चर ऑफ राम टेम्पल, उसकी जो संग बुनियाद रखी गई, फाउंडेशन रखी गई बाय प्राइम मिनिस्टर। जो उसके आर्किटेक्चर यानी आर्किटेक्ट है वो है चंद्रकांत संपूरा। 161 फीट जो है वहाँ पे उसकी हाइट है, और 5 डोमस होंगे। उसके साथ साथ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होगा नागारा स्टाइल, और ये 5 अगस्त 2020 को शुरू किया गया, यानी उसकी जो फाउंडेशन है 5 अगस्त को रखी गई। वोकेबलरी बुक बाय शशि थरूर, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, पॉलिटिशियन भी। तो उन्होंने एक बुक लिखी, वोकेबलरी बुक बाय शशि थरूर, जिनका नाम है थरूरोसोरस। जी हाँ, थरूरोसोरस। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 होस्ट कौन करेगा? इंडिया। जी हाँ, ये एक्चुअल में 2020 में होने वाला था, लेकिन 2020 में इंडिया में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, तो पोस्टपोन हो गया, और अब ये इंडिया में खेला जाएगा। जी हाँ, इंडिया में खेला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। आईसीसी मेंस
T20 वर्ल्ड कप 2020। जी हाँ, आप देख लीजिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है 2021 में भी होगा और 2022 में भी होगा, लेकिन 2022 में कौन होगा होस्ट? ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि 2020 में ऑस्ट्रेलिया को मेज़बानी करनी थी, होस्ट करना था। जी हाँ, कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो गया आपका। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स, टेस्ट, ओडीआई, T20। जी हाँ, पहले जो इंडियन है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरियाँ बनाई है वो है सुरेश रायना। जी हाँ, सुरेश रायना, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में, टेस्ट की बात है, ओडीआईज की बात है और T20s की बात है। आगे बढ़ लेते हैं। ओनली कैप्टन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू विन 3 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीज, आईसीसी ट्रॉफी सॉरी, T20 वर्ल्ड कप 2007, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013। ये है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, आपके जहन में रिकी पॉन्टिंग का भी नाम आ सकता है, लेकिन उन्होंने जो है आईसीसी ट्रॉफी 2000, जो वर्ल्ड कप है 2003 का भी जीता, 2007 का भी 50 ओवर्स का, लेकिन T20 वर्ल्ड कप वो नहीं जीत पाए हैं। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1753 को क्या हुआ था? एंड ऑफ मुगल रूल इन कश्मीर। अब यहाँ पे मुगल रूल अगर कश्मीर में एंड हुआ तो किसने यहाँ पे अपना रूल जमाया? अफगानस ने। जी हाँ, 1846, इन 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर बिटवीन ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह। जी हाँ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच हुई? ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह। अच्छा, ट्रीटी ऑफ लाहौर यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, किसके बीच में साइन हुई थी? रिमेंबर इट। हमेशा क्वेश्चन ये आपसे गलत भी हो सकता है, शायद पॉसिबली मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि याद रख लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर उससे पहले साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये साइन की गई थी 16th, जी हाँ, 16 मार्च को। जी हाँ, 16 मार्च 1846। और याद रख लीजिएगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर उससे पहले साइन की गई थी 9 मार्च। जी हाँ, तो 9 मार्च 1846, लेकिन वो किसके बीच साइन हुई थी? याद रख लीजिएगा, आपके लिए क्वेश्चन है, मैं आखिर में जवाब भी बताने वाला हूँ। तो अगर ना भी बताया तो आप कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ को लिख लीजिएगा। मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। दुलीप सिंह है उसमें, रंजीत सिंह है उसमें, गुलाब सिंह है और रणबीर सिंह है। तो आपके लिए ऑप्शंस है दुलीप सिंह, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह और कह सकता हूँ मैं कि रणबीर सिंह। आगे बढ़ लेते हैं। इन 1881 मॉडर्न एजुकेशन स्टार्टेड इन कश्मीर। जी हाँ, मॉडर्न एजुकेशन कब स्टार्ट होगी कश्मीर में? 1881 में। 1885 इन 18 प्रताप सिंह बिकेम द महाराजा ऑफ कश्मीर। जी हाँ, प्रताप सिंह जो है महाराजा बने कश्मीर के। इन 1920, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेगर वॉज कम्प्लीटली एबॉलिश्ड फ्रॉम कश्मीर। बेगर जो एक फोर्स्ड लेबर था वो कश्मीर से एंड किया गया। इन 1922 बानिहाल काट रोड कनेक्ट्स जम्मू एंड श्रीनगर वाज थ्रोन ओपन। जी हाँ, इसे ओपन किया गया, किसको? बानिहाल और जो बानिहाल काट रोड को, ताकि वो जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करे। इन 1928, जी हाँ, इन 1928 जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड जेके बैंक इन 1938। जी हाँ, जेके हाई कोर्ट 1928 में इस्टेब्लिश किया गया है, जेके बैंक 1938 में इस्टेब्लिश किया गया है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस was launched in 1932 and in 1939 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस became नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जमा J&K जमातुल इस्लाम, जी हाँ, वो भी फाउंड किया गया था। याद रख लीजिएगा, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला नाम क्या था? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, इन, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन 1900, सॉरी टेक्निकल एरर यहाँ पे दिखा रहा है। जी हाँ, चलिए। इन 1946 एनसी लॉन्च्ड क्विट कश्मीर मूवमेंट। जी हाँ, क्विट कश्मीर मूवमेंट हुआ, और ये कब हुआ? 1946 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ है? याद रख लीजिएगा, 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ है? 1942 में। और क्विट कश्मीर मूवमेंट कब हुआ है? 1946 में। ये एनसी ने लॉन्च किया था। फिर से एक प्रॉब्लम आ रही है, सॉरी। जी हाँ, एक बार फिर देख लेते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे। ऑन 15 अक्टूबर 1947 जस्टिस मेहरचंद, जी हाँ, स्वॉन एज फर्स्ट पीएम ऑफ J&K। अच्छा, पहले पीएम कौन बने थे जम्मू कश्मीर के? जी हाँ, याद रख लीजिएगा, मेहरचंद। जी हाँ, मेहरचंद, जस्टिस मेहरचंद पहले पीएम बने कश्मीर के। आगे बढ़ लेते हैं।
On 22nd October 1947, armed tribesmen entered into Kashmir with the support of Pakistan. On 26 October 1947, instrument of accession was signed. किसके बीच में? इंडिया और महाराजा हरी सिंह के बीच में. इसमें क्या हुआ था? He appointed Sheikh Abdullah as the head of the emergency administration on 30th October. जी हाँ, महाराजा हरी सिंह ने फिर क्या किया? शेख अब्दुल्ला को हेड अपॉइंट किया कश्मीर का एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन का. ऑन 5th March, जी हाँ, 1948, महाराजा हरी सिंह अनाउंस्ड इंटरिम गवर्नमेंट विथ शेख अब्दुल्ला एज प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने? महरचंद. जी हाँ, जस्टिस महरचंद. तो इंटरिम गवर्नमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बने? पहले आफ्टर अनाउंसिंग इंटरिम गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर कौन बने? शेख अब्दुल्ला. कंफ्यूज नहीं होना. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर इज जस्टिस महरचंद. फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर अनाउंसिंग इंटरिम गवर्नमेंट इज शेख अब्दुल्ला. फर्स्ट जुलाई रेडियो कश्मीर को इस्टेब्लिश किया गया, इनाग्रेट किया गया. रेडियो कश्मीर वाज इनाग्रेटेड इन 1948. आगे बढ़ लेते हैं एक बार फिर. ऑन 5th May 1952, फर्स्ट रेगुलर बजट प्रेजेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन. जी हाँ, पहला जो है रेगुलर बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट किया गया. कम लेजिस्लेटिव असेंबली, उस वक्त यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी. आगे बढ़ लेते हैं. एक इम्पॉर्टेंट 13th July 1950, revolutionary land reforms adopted property of landlords transferred to टिलर्स. जी हाँ, एक जो यहाँ पे प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो लैंड रिफॉर्मर्स हो गए, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ लैंड लॉर्ड्स, जो लैंड लॉर्ड्स की प्रॉपर्टी थी वो किसको वापस दी गई? ट्रांसफर टू टिलर्स, जो जिनकी ज़मीन हुआ करती थी. तो आगे बढ़ लेते हैं. ये 1950s में हुआ था. इन 1952 नवंबर 17, करण सिंह टुक ओवर एज सदर रियासत. जी हाँ, गवर्नर. तो पहले गवर्नर कौन बने हैं? जी हाँ, याद रख लीजिएगा, पहले गवर्नर है करण सिंह, डॉक्टर करण सिंह. आगे बढ़ लेते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे निक नेम्स कह सकते हैं हम, सब रिक्वेट्स कह सकते हैं हम, जो हम जानते हैं, जैसे कि श्रीनगर को कहा जाता है वीनस ऑफ ईस्ट. तो वीनस ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? श्रीनगर को. जम्मू हिल्स को क्या कहा जाता है? शिवालिक्स को. गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कठुआ को कहा जाता है. स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर किसे, एशिया किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है. मीडो ऑफ फ्लावर्स किसे कहा जाता है? गुलमर्ग को कहा जाता है. जी हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं. डीपेस्ट लेक किसे कहा जाता है? मानसबल को. ओल्डेस्ट फोर्ट बहु फोर्ट. ओल्डेस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट मोहरा. जी हाँ, ये किसने स्टार्ट किया था? महाराजा प्रताप सिंह ने. और ये कब हुआ था? 1900 में. जी हाँ, 1900 के आसपास हुआ था ये. तो इम्पोर्टेंट यही है, किसने किया था पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट? कौन सा है? तो मोहरा है. और किसने किया था? किस महाराजा ने किया था? महाराजा प्रताप सिंह ने. याद रख लीजिएगा. हाइडल पावर प्रोजेक्ट मोहरा वॉज, कह सकते हैं कि हम स्टार्टेड बाय या इनाग्रेटेड बाय महाराजा प्रताप सिंह. और ये इट वाज द फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट. लॉन्गेस्ट टनल. जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था. लॉन्गेस्ट टनल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चिनैनी नासरी टनल भी कहा जाता है. जी हाँ, प्रेजेंट जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है, उनका नाम है BR शर्मा. जी हाँ, BR शर्मा. और जो प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ JNK है, BVR सुब्रमण्यम. BVR सुब्रमण्यम चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के हैं. इस वक्त के प्रेजेंट जो चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरीट के होते हैं. सेक्रेटरीट को कहा जाता है नर्वस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जी हाँ, नर्वस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आगे बढ़ लेते हैं. मीडो ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग. न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर श्रीनगर. कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये चीज़ें पूछी जा सकती है. एडोब ऑफ फेरीज परी महल. एडोब ऑफ फेरीज कहा जाता है पेरी महल. होम ऑफ अमरी एप्पल. तो शोपियन को कहा जाता है होम ऑफ अमरी. शोपियन को कहा जाता है. जी हाँ, होम ऑफ अमरी शोपियन को कहा जाता है. आगे बढ़ लेते हैं. मीडो ऑफ गोल्ड सोनामर्ग. तो आपको जब भी सोना नाम आगे लगेगा तो आप ये समझ लेना कि ये सोनामर्ग की बात कर रहा है. अगर गोल्ड की बात होगी तो गोल्ड में ऑप्शंस आपको सोनामर्ग भी लिखा होगा, सोनामर्ग ऑप्शंस में दिया होगा, गुलमर्ग आपको दिया होगा, यूसमर्ग आपको दिया होगा.
और बाकी कोई भी मर्ग हो, वेरीनाग दिया होगा, तो आपको पिक करना है। गोल्ड के मायने क्या है? सोना, तो सोना मर्ग, जी हाँ, नाम ही ऐसा ही है। राइस बाउल ऑफ कश्मीर, जी हाँ, याद रख लीजिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कभी कभार पुलवामा कहा जाता है, कभी कभार कुलगाम कहा जाता है, कभी कभार कुपवारा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें, जहाँ तक हमने देखा, तो इसको आप भी चेक कर लीजिएगा और एज़ पर योर ओन नॉलेज आप इसको टिक कर लीजिएगा। लेकिन हमने जहाँ तक इसको रिसर्च किया, हमें मिला राइस बाउल ऑफ कश्मीर इज़ कुलगाम। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। छोटा लंदन, जी हाँ, छोटा लंदन किसे कहा जाता है? सोपोर को कहा जाता है छोटा लंदन। आगे बढ़ लेते हैं। संगम, जी हाँ, संगम, संगम, ये आर विष्णु भी कहा जाता है, आर रंबीरा भी कहा जाता है, एंड रिवर जेहलिम, जी हाँ, ये संगम की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि आर विष्णु, ये रिवर जेहलिम को कहा जाता है रिवर विष्णु, रिवर रंबीरा और रिवर जेहलिम। आगे बढ़ लेते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स, जी हाँ, सिटी ऑफ टेम्पल्स किसे कहा जाता है? जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू को कहा जाता है। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए है, आप इनको चेक करके बता देना। एक यहाँ पे राइस बाउल ऑफ कश्मीर और ये वाला संगम की बात जो मैंने यहाँ पे की है। आगे बढ़ लेते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। सिटी ऑफ टेम्पल्स जम्मू को कहा जाता है लैंड ऑफ स्प्रिंग्स। जी हाँ, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लैंड ऑफ स्प्रिंग्स अनंतनाग भी है, काफ़ी बुक्स में अनंतनाग लिखा है, काफ़ी बुक्स में बाकी और भी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन आप लोग इसको भी चेक कर लेना। तो हमने यहाँ पे बडगाम लिखा है, तो आप भी इसको पहले चेक करके उसके बाद आप यहाँ पे आंसर लिख लेना। विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम, जी हाँ, विलेज ऑफ शेफर्ड्स पहलगाम को कहा जाता है। एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर, जी हाँ, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर शोपियान को कहा जाता है। जी हाँ, लैंड ऑफ सेफायर एंड सेफ्रॉन किश्तवाड़ को कहा जाता है। जी जी हाँ, देखिएगा, सेफ्रान अगर खाली यहाँ पे होगा, खाली सेफ्रान की बात कर रहा हूँ, तो सेफ्रान खाली जो है वो पांपोर में ज़्यादातर मशहूर है, पांपोर की बात कर रहा हूँ मैं। तो लेकिन यहाँ पे दोनों है, दोनों चीज़ें, सेफ़ायर भी और सेफ्रान भी। अब ये क्या चीज़ है, कहाँ पे पाई जाती है? किश्तवाड़ में। मैं थोड़ा सा सेफ़ायर के बारे में आपको समझा लेता हूँ। आपने देखा होगा कि अंगूठी के ऊपर एक कुछ स्टोन सा होता है, अंगूठी हम जो पहनते हैं उसमें ब्लैक स्टोन, रेड स्टोन जैसा भी होता है, उसे सेफायर कहा जाता है। तो वो कहाँ पे पाया जाता है सेफायर? तो वो किश्तवाड़ में पाया जाता है, और सेफरान भी। आगे बढ़ लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट आखिर के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। आनंद ऑफ कश्मीर पुलवामा, पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर को कहा जाता है। लेक पार एक्सीलेंस, लेक पार एक्सीलेंस, तो डल लेक को कहा जाता है। जी हाँ, उसके बाद सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स किसे कहा जाता है? मानसबल को, जी हाँ, मानसबल को कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, मानसबल को कहा जाता है। जी हाँ, हमने ऑलरेडी इससे पहले भी दो सीरीज दी हुई है। पहले में 200 से प्लस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया हुआ है, और उसके साथ साथ फिर दूसरे में हमने 100 प्लस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के रिलेटेड भी है, हिस्ट्री के रिलेटेड भी है, ज्योग्राफी के रिलेटेड भी है। इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो जेके की ज्योग्राफी हो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे वो जेके की हिस्ट्री हो, तो उसके रिलेटेड भी है। ये इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर लेता हूँ, पहले जो हमने सीरीज लिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हो। जी हाँ, अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था कि जो ट्रीटी ऑफ जो लाहौर थी वो किसने साइन की थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइनड बिटवीन ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह, और ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है साइन की गई थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड दुलीप सिंह। जी हाँ, दुलीप सिंह, दुलीप सिंह आफ्टर फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।